हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं जिसने आपको ठुकराया उनको क्या कर्मा डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डिवाइन हमें बताएं कि जिसने हमारे डीएफ्स को सताया है, दर्द दिए हैं और ठुकराया है, उनके अनकंडीशनल लव को, उनके प्योर लव को, उनको क्या क्या कर्मा दिया जा रहा है इस समय। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके डीएम की करंट एनर्जी आप मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, सेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गाइज, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं गाइज, आपके ठुकराने वाले को क्या कर्मा डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, डेव को ठुकराने वाले को क्या कर्मा इस समय दिया जा रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। गाइज, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय आपको पहचान गए हैं कि आप इनकी हाफ सोल हैं, आप इनकी शक्ति हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। तो जब आपके डीएम ये पहचान गए हैं, इनको समझ आ गया है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और आप इनके कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ हो, तो आपके डीएम इस समय गिल्ट की एनर्जी में है। और जो इंसान गिल्ट की एनर्जी में होता है तो वो अंदर ही अंदर दर्द से जीता है, अंदर ही अंदर तड़पता है और अंदर ही अंदर एक अग्नि उसको जला रही होती है, उसके मन को पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर रही होती है। क्योंकि जो ये डीएफ है, इस डीएफ ने अपने डीएम से सच्चा प्रेम किया था और डीएम इसके सच्चे प्रेम को, इसके डिवाइन लव को ठुकरा कर थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले गए थे। तो अब ये जब आपको ठुकरा कर गए तो इस समय ये आपकी तरफ प्यार का कप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये कप, प्यार का कप अपना आपको ही देंगे। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं जो आपने इनको दिया था। वो आपको अपनी वाइफ मानते हैं या हस्बैंड मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात बॉडी की नहीं हो रही है, मेल फीमेल बॉडी की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात एनर्जी की हो रही है। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है और फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है। ये देख लीजिए गाइस, जो आपको ठुकरा कर गए थे उनको इस समय बहुत भारी कर्मा मिल रहा है। डिवाइन ही आपको बता रहे हैं कि उनको बहुत भारी कर्मा दिया जा रहा है, क्योंकि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से इस समय गुजर रहे हैं। इस समय वो सो नहीं पा रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और इनकी क्राइंग एनर्जी से ये गुजर रहे हैं। द एम्प्रेस, क्योंकि आप इनकी क्वीन हैं और इन्होंने समझा था कि थर्ड पार्टी इनकी क्वीन है, जबकि थर्ड पार्टी के का जो असली स्वरूप था वो इनके सामने आ चुका है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये अपनी उस शक्ति को पहचान गए हैं जो सत्य के मार्ग पर थी, जिसने अनकंडीशनल लव किया था, जो संघर्षों से गुजरते हुए अपने डीएम को पाने के लिए हर संघर्ष से लड़ जाना चाहती थी और उसे पा लेना चाहती थी। लेकिन डीएम इनको छोड़कर बीच रास्ते में चले गए थे, इनका दिल दुखाकर, इनका दिल तोड़कर। तो जिसके कारण इनको ये कर्मा मिल रहा है। ये बहुत ही तड़प रहे हैं अपने डीएफ की याद में और इनके इतने खंजर दिल पर लग चुके हैं, ये लहूलुहान हो चुके हैं। इनका जो भी अहंकार था, जो भी इनको लगता था कि करता मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, वह अहंकार इनका ढह गया है। क्योंकि जब इंसान डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता है तब हकीकत उसके सामने आ जाती है, तब वो अपने आप को पहचानता है। ये डीएम अपने आप को खुदा समझते थे, अपने आप को राजा समझते थे। इनको लगता था कि सारी दुनिया मेरी सल्तनत है, क्योंकि मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके सक्सेस के पीछे इनका जो भाग्य है वो इनकी डीएफ है। जब ये अपने डीएफ को ठुकराकर थर्ड पार्टी में अपना स्वार्थ देखकर चले जाते हैं, तब इन्हें एहसास होता है कि डीएफ के जाने से
इनकी लाइफ में किन किन चीज़ों की कमी हो गई है, इनकी लाइफ इतनी उजड़ क्यों गई है, इनकी लाइफ इतनी खाली क्यों हो गई है। अब डीएम को एहसास हुआ है कि अगर इनका भाग्य अच्छा था, अगर इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, खुशियाँ थी, शांति थी और एक अनकंडीशनल लव करने वाली डीएफ थी जो कि इनको चाहती थी, इनसे कुछ भी नहीं चाहती थी, वो डीएफ जब उस डीएफ को जब ये छोड़कर चले जाते हैं तो यकीन मानना गाइज, जैसा जैसा आपने दर्द फील किया था, जो जो आपने सहा था डीएम के प्रेम में, वही वही आपके डीएम को भी आपके प्रेम में सहना पड़ता है। और जो ये गिल्ट एनर्जी से गुजरते हैं, पश्चाताप से गुजरते हैं, तो ये दीमक की तरह इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, जब तक ये आपसे अपना कनेक्शन अच्छा नहीं कर लेंगे, जब तक ये आपके लिए सारी दुनिया को रिजेक्ट नहीं कर देंगे, तब तक इनका मन इन्हें जलाता रहेगा। ये पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। और आपके कार्मिक्स, जो आपके कार्मिक्स ने आपको दर्द दिए थे, आपको छला था, आपने उनके लिए बहुत किया, लेकिन उन्होंने आपको दुख देने में कोई कसर नहीं रखी। यानी जो कार्मिक्स हैं, इनके अंदर नार्सिसिस्ट के गुण होते हैं और आपके डीएम के अंदर भी कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट के गुण बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण ये डीएफ को दुख दर्द देते हैं और खुद से डिटैच कर देते हैं ताकि डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो सके, ताकि डीएफ को ऐसा महसूस हो कि इनका दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ डिवाइन के अलावा, और डीएफ अपने डिवाइन को सरेंडर कर दे और डिवाइन से डीएफ का मिलन हो सके। गाइस देखो, 2 तीर से निशाना मारा जाता है डिवाइन के द्वारा। अगर आपके कार्मिक्स आपको दुख दर्द देते हैं, आपके डीएम आपको दुख दर्द देते हैं, एक तो इनका कर्मा क्रिएट हो जाता है, दूसरा ये आपको उस गोल से मिला देते हैं जिस गोल को अचीव करने के लिए आप इस धरती पर आए थे। और आपके डीएम ने डिवाइन से वादा किया था कि हम ये रोल प्ले करेंगे। डीएम ने वादा किया था कि मैं एक नार्सिसिस्ट के गुणों को अपनाऊंगा, मैं एक मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट होकर अपने डीएफ को पूरी मदद करूंगा खुद से डिटैच होने में। पहले प्यार मोहब्बत से हम दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, फिर मैं उसको छोड़कर चला जाऊंगा, उसका सहारा नहीं बनूंगा, ताकि डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो जाए। और होता भी यही है। और आपके कार्मिक्स भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही कर रहे होते हैं, आपको तोड़ने में, आपको दर्द देने में। कहने में तो ये 2 मिनट में कह दिया, लेकिन जब डीएफ को दर्द मिलता है डीएम से ना और कार्मिक से, तो उसको ही पता है बचपन से उसकी क्या हालत होती आई है। वो संघर्षों से, तूफानों से जूझती हुई तभी एक हीरा बनी है, लेकिन इस हीरो को बनने में कितने संघर्षों से गुजरना पड़ता है, अग्नि की भट्टी में किस तरह से तपना पड़ता है, किस तरह से इसको तिल तिल करके मारा जाता है, ये सिर्फ एक डीएफ ही जानती है। और जब आपके डीएम की और कार्मिक की अवेकनिंग आती है, यानी अब इनका भी समय आ जाता है, क्योंकि डीएफ सत्य के मार्ग पर होती है, डीएफ नेकी और अच्छाई के मार्ग पर होती है। डीएफ के अंदर संतों के गुण आ जाते हैं, और संतों के गुण जब किसी के अंदर आ जाते हैं तो वो डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ही लेता है। डिवाइन से सोल मर्जिंग करने के बाद डीएफ जिसे भी देखेगी, डीएफ की आवाज़ जो भी सुनेगा, डीएफ जिसके भी सामने आएगी, उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, भले ही वो दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो, क्योंकि संत के गुण आ गए, संत हो गई है डीएफ। तो जब कोई डिवाइन को प्राप्त कर लेता है तो वो एक डिवाइन वही बन जाता है जिसको वो पा लेता है, यानी वो एक डिवाइन ही बन जाता है एक तरह से। डिवाइन तो डिवाइन ही है, लेकिन किसी के अंदर डिवाइन के गुण आ जाना, डिवाइन से सोल मर्जिंग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी बात होती है कि अब उसके लिए करने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ऊंचा काम कर लेता है। डिवाइन को पा जाना, यानी दुनिया में जिस काम को करने के लिए हम बार बार जन्मते मरते हैं, वो काम अगर कोई कर ले तो बस उसका जन्म मरण फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वो धामों में जाता है। तो डीएफ ने यही करके दिखा दिया है। अब डीएफ के लिए जो भी काम वो कर रही है वो डिवाइन की मर्जी से कर रही है, वो अपना सोल पर्पस कर रही है, बाकी उसने सबसे ऊंचा काम तो डिवाइन को पाने का कर ही चुकी है। अब आपके डीएम की भी ड्यूटी यही रह जाती है कि आपके पीछे पीछे आ जाए और आपसे कनेक्ट होकर आपसे रियूनियन कर लिया जाए। तो आपके डीएम भी आपके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, इस डीएफ के पीछे पीछे आ रहे होते हैं, जो बहुत ही
हैप्पीनेस में आ जाती है, पीस में आ जाती है, सेल्फ डिपेंड बन जाती है और अब इसको बाहर से किसी की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसके पास प्यार ही प्यार होता है, इसके पास देने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन अब इसको लेने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये प्यार के लिए भी भीख नहीं मांगती है किसी से भी। तो ऐसी डीएफ को पाकर कौन धन्य नहीं हो जाएगा। तो डीएम भी ऐसी डीएफ को पाने के लिए सब बंधनों को तोड़कर, सारे संघर्षों से निकलकर अपनी डीएफ के करीब आना चाहते हैं। तो अब इनको कर्मा पूरी तरह से मिल रहा है, क्योंकि कर्मा मिलता है ताकि कर्मा रिलीज़ हो जाए, ताकि डीएफ को जो इन्होंने दुख दर्द दिए थे वो कर्मा इनका रिलीज़ हो जाए। जो इन्होंने अपने थर्ड पार्टी कार्मिक्स को पिछले जन्मों में दुख दर्द दिए थे वो इनका कर्मा रिलीज़ हो जाए, और इस कर्मा को रिलीज़ होते होते इनका हार्ट चक्र ओपन हो जाए। जब हार्ट चक्र ओपन होता है तो डीएफ एनर्जी इनकी एक्टिव हो जाती है, और जब डीएफ एनर्जी इनकी एक्टिव होती है तो ये डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। अब इनको इमोशन फीलिंग समझ आती है, अब इनको डीएफ का दुख दर्द समझ आता है, अब इनको हर उस जीव का दुख दर्द समझ आता है, और ये इनके अंदर दया करुणा के भाव आ जाते हैं, यानी डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपके डीएम को अब अपना कर्मा मिल रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कर्मा मिलते मिलते इनकी भी अवेकनिंग हो रही है, और जो आपके कार्मिक्स थे उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, जिन्होंने भी आपको दुख दर्द दिए उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये सब अब आपको ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, ये सब अब आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, और ये सब आपको डरा नहीं पा रहे हैं, ये आपसे डर रहे हैं। और डीएम भी डरते डरते अपनी डीएफ से कनेक्ट होना चाहते हैं, और अपने डीएफ को के साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और वो सब चीज़ें डीएफ की मानेंगे जो डीएफ चाहती थी। तो इस समय आपके डीएम को और आपके कार्मिक को कर्मा दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको ठुकराया था।